जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में। तो साथियों, नोबेल पुरस्कार 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आप सभी के आने वाले एग्जाम में, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ सामान्य जानकारियों को जान लेते हैं। उसके बाद से इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं नोबेल पुरस्कार क्या है। तो याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो हर वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में मानवता के कल्याण के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। तो किसके लिए दिया जाता है ये आपने समझ लिया। उसके बाद से बात करें नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। किसने किया था? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। यदि बात करें अल्फ्रेड नोबेल के बारे में तो वो कौन थे? याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। कहाँ के? स्वीडन के। और क्या थे? अभियंता और रसायनज्ञ थे। तो याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, अभियंता और रसायनज्ञ थे। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। इसी के अनुसार 1901 से नोबेल पुरस्कार देना शुरू किया गया। साथियों, जितनी ये पॉइंट हैं इन सभी पॉइंट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को आप नोट करते जाइएगा और आगे वीडियो में देखिएगा, इसी पॉइंट से ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और बात करें कि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो वर्तमान में नोबेल पुरस्कार जो है वो कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में? भौतिकी क्षेत्र में, रसायन विज्ञान, शारीरिक क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें साथियों कि नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो, नॉर्वे में दिए जाते हैं और अन्य सभी पुरस्कार जो कि स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। तो साथियों, अब आइए बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2025 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है वो किसे दिया गया है? लाजुलो क्रांसजना हरकोई को दिया गया है। यदि इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से लाजुलो क्रांसजना हरकोई को सम्मानित किया जाएगा। ये किस देश की हैं? तो हंगरी देश की कौन हैं? लेखक हैं। तो जिसको भी नोबेल प्राइज़ मिल रहा है वो किस देश से हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाजुलो क्रांसजना हरकोई को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2025 क्यों मिला है? तो क्यों मिला है ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखिएगा, उनकी गहन और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए दिया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो बात करें साथियों, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2025 मिला है वो किसे मिला है? तो याद रखिएगा, सुसुम कितागावा, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? जापान के। रिचर्ड रॉबर्टसन, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के। उमर एम यादी, ये कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। इन तीनों लोगों को मिलने वाला है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और साथियों, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके आने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से 100% मिलने वाले हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, माइकल एच डोरेट, जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिनिस को सम्मानित किया जाएगा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक के नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेताओं को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, किसकी खोज के लिए? बिजली के सर्किट में बड़े पैमाने पर क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा के स्तरों की खोज के लिए यह पुरस्कार जो कि दिया जाएगा। बात करें साथियों कि बस जो कि नामांकित किया गया है कि किसको किसको किस किस क्षेत्रों में दिया जाएगा और पुरस्कार कब मिलेगा? तो याद रखिएगा, 10 दिसंबर को मिलता है। पुरस्कार कब मिलता है? 10 दिसंबर को मिलता है, जबकि अक्टूबर मंथ में किसको किसको मिलेगा इसकी जो कि घोषणा कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? बात करें साथियों कि चिकित्सा या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, मैरी ई ब्रून को, फ्रेड रोमल्स, सिमोन साकागुची को जो कि सम्मानित किया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा नोबेल पुरस्कार 2025 की विजेता सिमोन साकागुची किस देश के वैज्ञानिक हैं? तो याद रखिएगा, जापान के वैज्ञानिक हैं। किस देश के वैज्ञानिक हैं? जापान देश के वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी ई ब्रून को, फ्रेड रोमल्स और सिमोन साकागुची को उनकी किस खोज के लिए चिकित्सा नोबेल पुरस्कार 2025 मिला है? तो बात करें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2025 जो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, तो वो किसकी खोज के लिए दिया गया है? तो याद रखिएगा, परिधेय प्रतिरक्षा सहिष्णुता से संबंधित उनकी खोजों के लिए मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? बात करें साथियों, शांति के नोबेल पुरस्कार 2025 की किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, मारिया मचाडो को दिया गया है। किसे? मारिया मचाडो को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया मचाडो किस देश की हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 मिला है? बात करें मारिया मचाडो की कि वो किस देश की हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 मिला है? तो याद रखिएगा, वेनेजुएला की हैं। किस देश की हैं? वेनेजुएला की हैं। यदि इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझें तो याद रखिएगा, मारिया मचाडो वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं। उन्हें वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए संघर्ष करने हेतु यह पुरस्कार मिला है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो हमने ऊपर पॉइंट में ही पढ़ लिया था कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार हर साल कब प्रदान किया जाता है? तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में आपको डिटेल में बताया है कि जो नोबेल पुरस्कार होती है उसकी घोषणा जो कि अक्टूबर महीने में ही कर दी जाती है, लेकिन प्रदान कब किया जाता है? तो 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। तो यह दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में हर साल दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार की यदि बात आई तो ये तो क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में कि नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? तो याद रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में किसका आविष्कार किया था? तो हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा है कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, लेकिन यहाँ पे आपको एक पॉइंट और मिल गया
कि अल्फ्रेड नोबेल ने कब जो है कि डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो सन 1867 में। कब किया था? सन 1867 में। ये पॉइंट भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो याद रखिएगा, वर्तमान में जो भी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जिनके बारे में हमने ऊपर जो कि पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? बात कर साथियों, पहले नोबेल पुरस्कार सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन सन 1967 के बाद जो कि अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार में जोड़ दिया गया, जिसकी संख्या जो कि अब 6 हो गई है और वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? सन 1969 में दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की मौद्रिक पुरस्कार राशि कितनी होती है? जो नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है उसकी मौद्रिक पुरस्कार राशि कितनी होती है? तो याद रखिएगा, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर होती है। कितनी होती है? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति पुरस्कार को छोड़कर सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किए जाते हैं? तो जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है वो ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है, और उसके अतिरिक्त जितने भी 5 नोबेल पुरस्कार हैं वो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार ओस्लो में प्रदान किया जाता है? तो नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो ओस्लो, नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो याद रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार होती है वो क्रोसलिंका इंस्टीट्यूट स्वीडन प्रदान करती है। साथियों, यदि आप इसके PDF नोट्स चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां से इसको फ्री में पा सकते हैं, और वहां पे डेली करंट अफेयर की PDF भी अपलोड की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यदि डिटेल में समझें तो रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने 1913 में उनकी साहित्य कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों, ये रहे नोबेल पुरस्कार 2025 से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।